चलिए क्या हुआ, चलिए मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। यकृत का वजन कितना किलोग्राम का होता है? यह 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच में लगभग होता है। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा पित्त होता है। रंग बताइए, पित्त का कलर कैसा होता है? यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। यह पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त जमा होता है किसमें? पित्ताशय में। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है किसमें? यकृत के द्वारा। शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है यह फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। अग्नाशय ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। और लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय। इसको पेनक्रियाज में इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन श्रृंखला है या इसको पेप्टाइन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन है? जस्ता है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? यह डहेलिया के जड़ों से। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी के कारण? इंसुलिन के कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने किया था? यह बेंटिंग एवं वेस्ट ने पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया 1922 में। यह लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में दिया गया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यह डायबिटीज या मधुमेह। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीमल में, अति डेसीलीटर में। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित रहता है? शरीर का सबसे व्यस्त अंग का नाम बताइए। हृदय है। बताइए हृदय का भार कितना होता है? 3। हृदय हार्ट का, दिमाग का नहीं। दिमाग का है वो 1300। चलिए हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग में। मनुष्य के हृदय में होता है कितना कोष्ठ होता है? 4 होता है। यह हृदय का मुख्य काम क्या है? यह शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। चलिए शरीर से सब हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी। अशुद्ध रक्त इसका संवहन करता है यह फुफ्फुसीय धमनी करती है। शुद्ध रक्त का संवहन करता है कौन? यह फुफ्फुसिया शिरा। मनुष्य का, हाँ वही दिया, फुफ्फुसीय शिरा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोल। हृदय के फैलने को क्या कहते हैं? डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दन बराबर होता है। यह हृदय के धड़कने के दर के बराबर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रिनल को। यह हृदय घात, इसको हार्ट अटैक जो होता है, इसका कारण क्या है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? पोटेशियम है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है कौन?
पेसमेकर। पेसमेकर या जाराविक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। यह डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला श्रेय किसको जाता है? इसको डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। यह भारत का है और ये अमेरिका का था। विश्व में प्रथम बार, भारत का प्रथम बार डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है किसके माध्यम से? यह ईसीजी टेस्ट होता है, इसके माध्यम से। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है यह स्टेथोस्कोप को, जो डॉक्टर को हल्ला बोलते हैं। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है। वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? यह कोल्ट्रेक्स कहलाता है। वृक्क का भीतरी भाग क्या कहलाता है? मेडुला। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। स्वास्थ्य मनुष्य प्रतिदिन पेशाब कितना लीटर करता है? 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का रंग पीला होता है यह यूरोक्रोम के कारण रक्त से यूरिया को पृथक करता है। ब्रेक। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण मस्तिष्क बना होता है। यह तंत्रिका ऊतकों से मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। यह इसको मस्तिष्क कहते हैं। सेरिब्रम उपभाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा गर्म की पहचान करता है थैलेमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। यह दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण करता है। यह केंद्र है यह कार्पोरा क्वार्टिजेमिना। कार्पोरा क्वार्टिजेमिना होता है, कहाँ होता है? मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग का नाम बताइए? यह सेरिब्रम। अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम तथा मेंडुला ऑब्लोंगेटा उपभाग है किसका? पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य काम क्या है? शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेरु रज्जु होता है यह मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है। मेरु रज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह कशेरुक रज्जु के द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी हो जाती है? यह मेनिंजाइटिस हो जाता है। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है EEG टेस्ट के द्वारा। EEG यह क्या है? इसका फुल फॉर्म बताइए? यह इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ।
चलिए हो गया, बंद कर दीजिए तो। बंद कर तो उसको कट हो जाएगा ना।